अब एक जरा अलग खबर की बात करते हैं। फिक्र में अब ज्यादा बच्चे पैदा करो वाले राजनीतिक संस्करण की बात करते हैं, जिसमें एक पक्ष हिंदू है और दूसरा पक्ष मुस्लिम है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी अपील की जा रही है कि मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, इससे जनसंख्या संतुलन बना रहेगा। इस अपील करने वालों की लिस्ट में अब असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम जुड़ गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है, इसीलिए हिंदुओं को कम से कम 2 बच्चे पैदा करने चाहिए और अगर वो सक्षम हैं तो 3 बच्चे जरूर पैदा करने चाहिए। आगे उन्होंने मुसलमानों को 7 या 8 बच्चे पैदा न करने की सलाह भी दी है और कहा है कि हिंदू अगर कुछ और बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान काफी तीव्र गति से वायरल हो रहा है और उतनी ही तेजी से इस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है। विपक्षी दल उन पर डराने वाली राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। एक बार हेमंता का बयान और उस पर प्रतिक्रिया दोनों देख लेते हैं। এৰিয়াত যিটো তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ হাৰটো বেছি, আমাৰ হিন্দু মানুহৰ মাজত সন্তান জন্ম দিয়াৰ হাৰটো কমি কমি গৈ আছে। গতিকে এই পাৰ্থক্যটো আছে। সেইকাৰণে আমি সকলো হিন্দু মানুহক কওঁ যে আপোনালোকে এজন সন্তানত নাথাকিব, অন্ততঃ 2জন জন্ম দিব লাগে। গতিকে যোনে পাৰে 3জনো জন্ম দিব লাগে। মুছলিম মানুহক আমি কওঁ যে 8টা 7টা নিদিব, কম কৰিব। হিন্দুক আমি কওঁ যে অলপ বেছিকৈ সন্তান কৰক, নহ'লে ঘৰখন চাবৰ কাৰণে কোনো নোহোৱা হ'ব। असम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा आसाम के डेमोग्राफी चेंज होने की बात कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं और ये हकीकत के खिलाफ है। ऐसा आसाम में कुछ नहीं है। जितने बच्चे मुसलमान पैदा कर रहा है उतने बच्चे हिंदू भी पैदा कर रहे हैं। दरअसल असम में घुसपैठ और डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव पर पिछले कुछ वक्त से काफी चर्चा होती रही है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा तो ये तक कह चुके हैं कि अगर हिंदू आबादी नहीं बढ़ी और मुस्लिम आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो 2041 तक असम में हिंदू और मुस्लिम बराबर हो जाएंगे और ये भी हो सकता है कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं। ऐसे में हमने हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान और उनके दावों पर रिसर्च की और इस रिसर्च के दौरान हमें जो आंकड़े मिले हैं अब हम उसे आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले असम में हिंदुओं की आबादी की स्थिति क्या है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार असम में हिंदू आबादी 67.14% थी। 2001 में यह आंकड़ा घटकर 64.89% हो गया, लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना में इसमें और गिरावट हो गई, ये 61.47% पर हो गया। यानी पिछले 20 वर्षों में असम में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती चली गई। अब असम में मुस्लिम आबादी वाला नंबर गेम भी देख लेते हैं, जो हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए चिंता का विषय है। वर्ष 1991 में 1991 की जनगणना के अनुसार असम में मुस्लिमों की जनसंख्या 28.43% थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 30.92% हो गई, जबकि 2011 की जनगणना में आंकड़ा 34.22% पर पहुंच गया। यानी इस दौरान असम में मुसलमानों की आबादी में 5.79% का इजाफा हुआ है। लेकिन अब उनका अनुमान है कि वर्ष 2041 तक ये नंबर 50% तक पहुंच सकता है। और इनमें भी चिंता वो मियाँ मुस्लिम है जो बांग्लादेश से आकर असम में बसे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक और बड़ा दावा किया है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। वर्ष 2001 में असम में के 23 में से सिर्फ 6 जिले ऐसे थे जो मुस्लिम बहुल थे, जहां मुसलमानों की संख्या 50% से ज्यादा थी। इनमें भी धुबरी में यह आंकड़ा 74% से ज्यादा था। लेकिन 2011 में असम में मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या 6 से 9 हो गई है, जिनमें हैलाकांडी और दरांग जैसे जिले शामिल हो गए। और हेमंता इसलिए ये दावा कर रहे हैं कि असम में 2041 तक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अब इस वर्ष असम में चुनाव हैं, ऐसे में बहस बढ़ती जा रही है। खैर,